स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स साउंड्स को स्टार्ट करने से पहले देखें, हर एक की आवाज़ जो है, एक बॉडी की आवाज़ जो है दूसरी बॉडी की आवाज़ से मुख्तलिफ होती है। किसी की आवाज़ बहुत लाउड होती है, किसी की आवाज़ बहुत श्रिल होती है, किसी की आवाज़ बहुत मोटी होती है या भारी होती है। तो ये आवाज़ के जो है इनके दरमियान जो फ़र्क है वो किसकी वजह से हम इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या साउंड के दरमियान कि ये आवाज़ हल्की है या तेज़ है। तो वो करेक्टरिस्टिक साउंड से होते हैं जिनकी हेल्प से हमें इजीली हम इनके दरमियान फ़र्क जो है वो कर सकते हैं। तो करेक्टरिस्टिक साउंड में सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो है लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड साउंड एंड फेड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। यानी लाउडनेस आवाज़ का वो करेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम एक लाउड और एक फेंट, बहुत मध्यम और एक भारी आवाज़ या बहुत लाउड साउंड के दरमियान फ़र्क जो है वो कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल में जैसे अगर हम अपने फ्रेंड्स के दरमियान में बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ बहुत हल्की होती है। लेकिन अगर हम एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर अगर हम एड्रेस कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ जो होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, बहुत ज़्यादा लाउड होती है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है नेक्स्ट फैक्टर्स पे करता है। सबसे पहले आ जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एम्पलीट्यूड क्या है? ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो एम्पलीट्यूड होता है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब देखिए ये वेव है। ठीक है, तो ये वेव का इस साइड पे भी डिस्टेंस है, इधर भी डिस्टेंस, तो इसके दरमियान का जो पॉइंट होगा वो उसका क्या होगा? मीन पोजीशन होगा या फिक्स पॉइंट होगा। और ये मैक्स जिस हाइट पे जा रहा है, तो ये लेंथ जो होती है इसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये एक वो वेव है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह एक और वेव हमने बनाई है, उसके एम्पलीट्यूड जो है ये देखिए मीन पोजीशन से इसके वो बहुत कम है। इसका इसका ये मतलब है कि जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली किसके है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी अगर किसी बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी आवाज़ जो है बहुत लाउड होगी, और अगर एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा तो उसकी आवाज़ जो होगी वो क्या होगी? उसकी लाउडनेस जो होगी वो क्या होगी? वो कम होगी। तो इसका ये मतलब है कि एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस डिपेंड करती है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि अगर जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है अगर उसका एरिया जो बहुत ज़्यादा होगा तो आवाज़ बहुत लाउड होगी, और अगर उसका एरिया कम होगा तो आवाज़ जो है वो बहुत कम होगी। अब ये देखिए ये एक बड़ा सा ड्रम है, तो ड्रम में ये इसका एरिया है, इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ इसके पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा है, तो जब हम इसको हिट करेंगे तो क्या होगा? इसके ज़्यादा पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, डिस्टर्बेंस उनके क्रिएट होगी, तो ज़्यादा साउंड जो है, लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। और इसी तरह एक और ड्रम हमने लिया जिसका एरिया कम है और इसके पार्टिकल्स भी कम है, तो यहाँ जब आप हिट करेंगे तो इसका जो एरिया के पार्टिकल्स कम है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन जो है वो कम प्रोड्यूस होगी और कम आवाज़ जो है वो हमें सुनाई देगी। इसका ये मतलब है कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग जो है वो भी डिपेंड करता है किस पे? लाउडनेस से। ज़्यादा एरिया ज़्यादा लाउडनेस, कम एरिया कम लाउडनेस। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी लाउडनेस डिपेंड करती है कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उससे आप कितने डिस्टेंस के ऊपर खड़े हैं। अगर आप उसके करीब होंगे तो आपको आवाज़ जो है वो ज़्यादा लाउड सुनाई देगी, और अगर आप वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर खड़े होंगे, आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो फिर आपको उसकी आवाज़ जो है वो क्या होगी? वो बहुत कम सुनाई देगी। अब इसके लिए जैसे आप स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन जब आपके पास आती है तो आपको उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, क्योंकि उसका डिस्टेंस, वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस आपसे बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन स्टेशन से दूर होना शुरू हो जाती है तो आपको उसकी आवाज़ भी है कम सुनाई देती है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो लाउडनेस जो होती है वो भी कम हो जाती है, आवाज़ जो है वो क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद लाउडनेस जो है एक और चीज़ पे भी डिपेंड करती है, वो क्या? एयर क्वालिटी। ठीक है, यानी हमारी जो loudness of depend also the physical condition of the ear of the listener. ठीक है, मे बी some
एक साउंड जो है एक अगर किसी के कान में या एयर में कोई डिफेक्ट है तो उसको जो आवाज़ है वो बहुत कम सुनाई देगी, लेकिन एक जो सेंसिटिव कान है वो तो इजीली उस लाउड आवाज़ को सुन सकेगा। इसका ये मतलब है कि लाउडनेस जो है एयर क्वालिटी यानी आपकी फ़िज़िकल कंडीशन ऑफ एयर इस पे भी क्या करती है, वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो लाउडनेस जो है वो हमें एक लाउड और एक फेंट साउंड के दरमियान फ़र्क जो है इसमें इसकी मदद से हम इजीली कर सकते हैं, और ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और एयर क्वालिटी पे ये क्या करती है, ये डिपेंड करती है। अब इसके बाद आ जाता है करेक्टर साउंड्स में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास पिच। सेकंड पॉइंट आ जाता है पिच। पिच क्या है? पिच इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। यानी ये वो करेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जिसकी मदद से हम एक श्रिल, एक चुभने वाली आवाज़ और एक ग्रेव, बहुत मध्यम आवाज़ के दरमियान जो फ़र्क है वो कर सकते हैं। लेकिन पिच जो है वो डिपेंड किस पे करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में जो बॉडी जितनी बार वाइब्रेट करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें ये देखें, ये एक बॉडी है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अब किस तरीके से देखें, ये एक बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है। एक सपोज़ ये 1 सेकंड में इसने इतनी वाइब्रेशन की हैं, और इसी तरह इस बॉडी ने भी एक सेकंड में इतनी वाइब्रेशन की हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब है इसकी हायर फ्रीक्वेंसी है, और इसकी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन कम है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। इसका मतलब है कि यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसकी पिच भी हाई होगी, और यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो इसकी पिच भी क्या होगी, लो होगी। यानी पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज़्यादा पिच होगी। ठीक है, तो इसके लिए इसी तरह जो लेडीज़ और जो चिल्ड्रन हैं, इनकी आवाज़ जो होती है वो बहुत श्रिल होती है। इसकी वजह क्या है कि उनकी साउंड की पिच जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा क्वालिटी। नंबर 3 आ जाता है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। यानी ये वो साउंड का करेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम दो साउंड जिनकी दोनों की सेम लाउडनेस हो और सेम पिच हो, उनके दरमियान फिर भी हम फ़र्क जो है वो ईज़िली कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एक कमरे से बाहर खड़े हैं। ठीक है, तो कमरे में एक शख्स पियानो बजा रहा है और एक फ्लूट बजा रहा है, तो इजीली आप इन दोनों जो साउंड है इनके दरमियान आप इजीली फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सी आवाज़ फ्लूट की है और कौन सी आवाज़ जो है वो उसकी है, पियानो की है। ठीक है, तो क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है? अब इसके लिए देखें, अब मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, ये देखें, ये ग्राफ है। ठीक है, ये वो वेव्स हैं जो कि ट्यूनिंग फोक की हैं, ट्यूनिंग फोक ये उसकी वेव्स हैं। ठीक है, अब फ्लूट, एक शख्स जो फ्लूट बजा रहा उसकी जो वेव बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, और इसी तरह पियानो जो बजा रहा है उसकी जो वेव बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो अगर आप देखें इनमें ये वो वेव्स हैं जिनकी लाउडनेस जो है और पिच जो है वो सेम है। ठीक है, ये देखें, इनकी लाउडनेस और पिच जो है वो सेम है, लेकिन फिर भी इन तीनों आवाज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वो हम इजीली कर सकते हैं कि ये आवाज़ ट्यूनिंग फोक की है, ये फ्लूट की और ये पियानो की हो। तो साउंड के इस करैक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर को आपने जो है करेक्टर साउंड को, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आपने कंप्लीट याद करना विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।